तो देखिएगा, मध्य भारत के इतिहास में हम जो है आज भक्ति आंदोलन को देखेंगे। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार बताता हूं आपको, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं मध्य भारत में। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण हिंदू धर्म जो है या सनातन धर्म जो है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं संकुचित हो गया था। लेकिन समय के दौरान जो है दक्षिण भारत में शंकराचार्य के जन्म के साथ ही या शंकराचार्य के साथ अगर हम ये देखें कि 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में किस तरीके से हिंदू धर्म जो है फिर से विकसित होने लगता है, और अंततः जो है आते आते 14वीं या 15वीं शताब्दी के समय जो है अपने विस्तार को प्राप्त करता है। ठीक है, उसी समय याद रखिएगा कि इन सभी मध्याह्न में, इन सभी घटना के मध्य में जब हम दिल्ली सल्तनत का क्रम देखते हैं या फिर हम देखते हैं कि भारत में जो हिंदू राजा हुआ करते थे या फिर इस्लामिक राजा जो हुआ करते थे, शासक हुआ करते थे, इनके संबंध में रूढ़िवादिता इस स्तर तक बढ़ गया था कि उस स्तर को घटाने के लिए यहाँ पर जो संत हैं, ठीक है, चाहे वो हिंदू संत हो चाहे फिर वो इस्लामिक संत हो, इन्होंने एक आंदोलन किए। हिंदू संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन कहलाया गया और साथ ही साथ इस्लामिक संतों के द्वारा ये सूफी आंदोलन कहलाया। ठीक है, अब उसमें याद रखिएगा, कल मैंने बताया था कि भक्ति आंदोलन में सबसे पहले शुरुआत क्या हुई थी। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन का शुरुआत जो है कहां से हुआ था, तो हम बात करते हैं धर्म से। किस तरीके से धार्मिक आंदोलन हुआ, ये धर्म को कैसे माना गया या धर्म क्या होता है, कल मैंने डिस्कस कर लिया था इसके ऊपर। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि धार्मिक आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी, तो दक्षिण भारत से। ठीक है, दक्षिण भारत में आपको मैंने बताया था कि शंकराचार्य का जन्म कहां हुआ है, केरल में। ठीक है, तो केरल में जन्म हुआ और केरल में जन्म होने के बाद याद रखिएगा कि अल्वार और नैनार, ठीक है, दो ऐसे संप्रदाय का जन्म होता है जो शंकराचार्य के कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, शंकराचार्य के कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। उसमें याद रखिएगा अल्वार संत जो होते थे वो विष्णु भक्त थे और नैनार संत जो होते थे वो क्या थे, शिव भक्त थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो उसमें सबसे पहले आपको एक बात याद रखना है कि यहां पर दो बातें बस आपको याद कर लेना है कि नम नमालवार और अंडाल। ठीक है, ये दो नाम आप याद रखेंगे। नमालवार जो है ये सबसे प्रमुख है, कौन, अलवार संतों में सबसे प्रमुख है। और अंडाल जो है याद रखिएगा एकमात्र महिला है जो कि विष्णु भक्त थी। ठीक है, दूसरी बात याद रखिएगा कुलशेखर जो है ये शासक थे या राजा थे, और इन्होंने भी अलवार संत के तौर पर विष्णु भक्त बने थे ये। ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें याद रखिएगा शिव भक्त में नैनार में सबसे इंपॉर्टेंट है निर्णा बुक्करासु। ठीक है, याद रखिएगा इनको, और सुंदर मूर्ति। ठीक है, हालांकि आपको एक बात और याद रखना होगा कि इनकी संख्या, ठीक है, इनकी संख्या यानी विष्णु भक्त या अलवार संत की संख्या और शिव भक्तों की संख्या में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, इसमें आपको सबसे ज्यादा संख्या किसकी मिलेगी, शिव भक्तों की यानी कि नैनारों की। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, कल हमने डिस्कस किया था शिव भक्त जो अलवार संघ थे उनकी संख्या 12 है। ठीक है, और नैनारों की संख्या 63, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा हमने डिस्कस किया हुआ था, ये आपको याद हुआ है या नहीं हुआ है, अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद और द्वैतवाद। ठीक है, याद नहीं होगा आगे नहीं बढ़ पाएंगे, याद रखिएगा। यहाँ का टॉपिक जो कि पूरा का पूरा भक्ति आंदोलन है उसमें यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इसको रखना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, फिर से दोहराता हूं, देखिएगा कि आपको याद रखना है सबसे पहले शंकराचार्य, क्योंकि सबसे पहले हम पढ़ते हैं किनके बारे में, शंकराचार्य के बारे में। तो याद रखिए केरल में जन्मे शंकराचार्य ने एक मत दिया था, क्या मत दिया था, अद्वैतवाद का। अद्वैतवाद का मतलब क्या होता है कि ब्रह्म ही सत्य है या फिर आत्मा या ईश्वर एक ही होता है। ठीक है, यानी हम ऐसे मान सकते हैं कि जिन्होंने ईश्वरी शक्ति को एक माना है, ठीक है, जिसने ईश्वरी शक्ति को एक माना है वो अद्वैतवाद कहलाता है। ठीक है, इनका मत है कि ईश्वरी शक्ति एक है, एकवाद है, इसलिए इसको अद्वैतवाद कहा जाता है। ठीक है, अद्वैत का मतलब होता है एक होना, जैसे आप बोलते हैं अद्वितीय। ठीक है, अद्वितीय मतलब होता है कि वो दो नहीं है, वो एक ही है। ठीक है, तो उसी तरीके से याद रखिएगा कि शंकराचार्य का मत था अद्वैतवाद। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा इनका विरोध किसने किया था, इनका विरोध किया गया था माधवाचार्य के द्वारा। इन्होंने बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ईश्वर जो है और आत्मा जो है अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसलिए इन्होंने दिया द्वैतवाद, याद रखिएगा। तो माधवाचार्य का है मत द्वैतवाद का। ठीक है, ब्रह्म शक्ति तो है ही, साथ ही साथ अन्य शक्तियां भी हैं, इस तरीके से माना गया। ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद देखिएगा इसमें निम्बकाचार्य ने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, निम्बकाचार्य ने जोड़ दिया और बोला कि एक बात भी है, ईश्वरी शक्ति भी है और इसके अलावा भी शक्ति भी है, यानी इनको भी माना गया और इनको भी माना गया। तो इस तरीके से निम्बकाचार्य जो है ये बोलते हैं द्वैताद्वैतवाद, याद रखिएगा। ठीक है,
इनका द्वैताद्वैतवाद इसी से आया है, शंकराचार्य और माधवाचार्य के प्लस से, ठीक है, यानी कि दोनों को मानते हुए इन्होंने नया मत दिया द्वैताद्वैतवाद का, ठीक है। इसके बाद देखिएगा रामानुजाचार्य जो है ये विरोधी हैं शंकराचार्य के, ठीक है। इन्होंने बोला, और सॉरी, इन्होंने ये कहा है, इस तरीके से मान के चलेगा, माधवाचार्य के विरोधी है, ये द्वैतवाद तो मानते हैं लेकिन विशिष्ट प्रकार से मानते हैं कि ईश्वर और आत्मा जो है विशिष्ट प्रकार के हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, हालांकि मैंने इसके ट्रिक आपको बताया था, उस तरीके से आप याद करेंगे तो ज्यादा आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो मत से याद करें और ट्रिक से भी याद कर लें, दोनों से आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो देखिएगा पहला नंबर है शंकराचार्य। शंकराचार्य क्या मत है उनका? अद्वैतवाद का, ठीक है, अद्वैतवाद का याद रखिएगा। उनके बाद जो है आप किसको याद रखेंगे? माधवाचार्य को, ठीक है। तो माधवाचार्य का मत क्या है? द्वैतवाद, ठीक है। इसके बाद किसको याद रखेंगे? निम्बकाचार्य को। तो निम्बकाचार्य का क्या है? द्वैताद्वैतवाद, ठीक है। और इसके बाद जो है आप रामानुजाचार्य को याद कर लीजिए, विशिष्ट द्वैतवाद, ठीक है। रामानुजाचार्य तो आप बिल्कुल याद रख पाएंगे क्योंकि रामानुजाचार्य में सबसे पहले नाम आता है राम जी का, और राम जी के गुरु थे वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ, ठीक है। उसके बाद वल्लभाचार्य को याद रखिएगा, विशिष्ट के साथ फिर आप आ जाएंगे शुद्धाद्वैतवाद, ठीक है, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, ठीक है। देखिए एक को याद करना जरूरी नहीं है, एक अगर वल्लभाचार्य को अगर आप याद नहीं करते हैं वो बाद में बचे हुए भी याद हो जाएंगे, बाकियों को याद कर लेते हैं तो, ठीक है। ये पांचों क्रम को याद रखिएगा, बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, इसके बाद भास्कराचार्य जो है भेदाभेदवाद, ठीक है। हालांकि इनसे क्वेश्चन बहुत कम आता है, न के बराबर आए हैं अभी तक, ठीक है। उन पास से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। श्रीकंठ है शैव विशिष्ट द्वैत, बलदेव है अचिंत्य भेदाभेदवाद, और श्रीपति है वीर शैव विशिष्टाद्वैत, और विज्ञान भिक्षु है अविभाग द्वैत, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, इसके बाद हमने संप्रदाय पढ़ लिया था। याद रखिएगा कि इन संतों के द्वारा जो है अलग अलग संप्रदाय चलाया गया है, ठीक है, और इनका मत अलग अलग है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा शंकराचार्य, ठीक है। यहीं से आपको याद करना है, चीजों को जोड़ना है और याद करते चलना है, जितने भी, ठीक है, भक्ति आंदोलन में संत प्रभु हुए हैं, ठीक है, यानी संत हुए हैं, आपको सभी का नाम लगभग याद करना है। और उनका दो चीज याद रखना है कि उनका जन्म कहां हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट, और दूसरा उनका कार्य क्षेत्र क्या रहा है, ठीक है। कार्य क्षेत्र का मतलब क्या है कि उन्होंने अपनी भक्ति आंदोलन किस राज्य में प्रसारित की है, ठीक है। तो ये दो चीजें, दो क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा संतों का, पहला कि उनका जन्म कहां हुआ है, दूसरा उनका कार्य क्षेत्र कहां रहा है, ठीक है। से जुड़े हुए क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, सबसे पहले तो शंकराचार्य का टॉपिक हमने कल पढ़ा हुआ था, ठीक है। अब देखिएगा रामानुजाचार्य, यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो समझिएगा रामानुजाचार्य जो है, ठीक है, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ रामानुज ने किया था। रामानुज को दक्षिण में विष्णु का अवतार माना जाता था, ठीक है। अब इसी के संबंध में याद रखिएगा, रामानुज जो है सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे तथा भक्ति मार्ग को मोक्ष का साधन मानते थे, ठीक है। यहां पर एक बात फोकस रखिएगा, सगुण ईश्वर, याद रखिएगा। सगुण और निर्गुण के बारे में कल मैंने बताया था आपको कि सगुण क्या है, देखिएगा। हाँ, अगर आप इसको ऐसे याद रख सकें कि मूर्ति पूजक के तौर पर, या ईश्वर को मूर्ति से जोड़कर, या फिर एक आकार में मानकर पूजा करना या उनकी आराधना करना सगुण भक्ति धारा है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि रामानुज जो थे वो सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे, ठीक है। और इनका जो है विशिष्ट द्वैतवाद जो है दर्शन का प्रतिपादन किया था इन्होंने, और वैष्णव धर्म को का एक दार्शनिक रूप से माना जाता था। यानी कि वैष्णव धर्म मतलब किसको मानते थे ये? विष्णु जी को मानते थे, यानी वैष्णव धर्म के थे, लेकिन ये मानते थे किसको? कृष्ण जी को। याद रखिएगा, विष्णु जी को मानने वाले कभी आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पर एक बात आपको याद रखना है कि इस क्रम पर, अच्छा, एक जो गलती हो रही है हमसे, विष्णु जी के क्रम पर ये मानते थे, रामाश्रयी थे ये, ठीक है। याद रखिएगा, जैसे हम लोग सगुण भक्ति धारा जब पढ़ते हैं तो सगुण भक्ति धारा में हम जब मूर्ति उपासक के तौर पर समझते हैं, ठीक है। तो मूर्ति उपासक के तौर पर याद रखिएगा कि यदि सगुण है तो ये दो प्रकार से होते हैं, एक होते हैं कृष्ण और एक होते हैं रामश्रयी, कृष्णश्रयी और रामश्रयी, ठीक है। जो कृष्ण जी को मानकर, ठीक है, कृष्ण जी की आराधना करते हैं, कृष्ण जी की भक्ति करते हैं, वो कृष्णश्रयी कहलाते हैं। जैसे सूरदास, मीराबाई, ठीक है। उसी प्रकार जो है रामश्रयी है कौन? रामानुज,
ठीक है। रामानुज जो है हो गए, तुलसीदास हो गए, ठीक है। तो ये आपके रामाश्रय कहलाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा थोड़ा सा। चलिए आगे देखिएगा इसके बाद। अब देखिएगा, रामानुज के अनुगामी रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहला यूपी, ठीक है। उन्होंने प्रयाग के अतिरिक्त काशी में वास किया। उन्होंने विष्णु के स्थान पर राम की उपासना का प्रवर्तन किया था, ठीक है। तो बात यहां पर क्लियर हो गई कि विष्णु के स्थान पर राम का किया। तो देखिए, वैष्णव धर्म को जोड़ता है तो हमेशा याद रखिएगा यहां पर तीसरे भगवान नहीं आएंगे, सगुण में तीसरे भगवान कोई नहीं है, ठीक है। या तो राम को मानने वाले मिलेंगे या तो कृष्ण को मानने वाले मिलेंगे। यही भक्ति धारा में आंदोलन रहेगा, ठीक है। याद रखिएगा, रामानुजाचार्य ने भक्ति का उपदेश चारों वर्णों के लोगों को दिया। विभिन्न जातियों के लोगों के एक रसोई घर में अपना खाना पकाने के साथ बैठकर खाने पर लगे निषेध को भी इन्होंने मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। यहां पर एक बात याद रखिएगा, आपको दो चीजें याद रखनी है कि इनका कार्य क्षेत्र और इनका जन्म जो है यूपी के क्षेत्र में रहा है। प्रयाग में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद देखिएगा रामानुजाचार्य के बारे में और दो बातें देखिएगा। इन्होंने सभी जातियों के लोगों को, जिनमें निम्न जातियों के लोग शामिल थे, अपना शिष्य बनाया। और उनके शिष्यों में रविदास, ठीक है, याद रखिएगा, रविदास, कबीर, ठीक है, सेना और सघन शामिल थे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि रामानुजाचार्य रामानुज जो थे, इनके शिष्यों के बारे में बहुत ज्यादा वैल्यू है। याद रखिएगा, इनके शिष्यों की वैल्यू भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। इनके 12 शिष्यों में कबीर, रविदास, सेना, ठीक है, ऐसे बहुत सारे जो लोग मिलेंगे जो कि अलग अलग जातियों से थे, ठीक है, निम्न जातियों से भी थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, सभी निम्न जातियों के लोग या उच्च जातियों के लोग सभी को मिलाकर अपना शिष्य बना दिया था, ठीक है। इससे जाति पाति से ये दिखता था कि जाति और पाति से को नहीं मानते थे ये, ठीक है। ये थोड़ा सा मान के चलेगा इस पे। इसके बाद देखिएगा रामानंद, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। रामानंद का जन्म, ठीक है। अब देखिए रामानंद कौन है, तो उन्हीं के शिष्य हैं, ठीक है। तो इनके शिष्य के क्रम पर अभी आपको सुनने को मिलेंगे और इनकी कहानी जो है, इनके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पर समझिएगा कि रामानुज के शिष्य थे और यह उत्तरी भारत के पहले महान भक्ति संत थे, ठीक है। रामानंद को दक्षिण और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में से उत्तर भारत में लाने का, ठीक है, एक श्रेय दिया जाता है। याद रखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन याद रखिएगा कि किन्हें किन्हें दक्षिण भारत दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, रामानंद को कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, ये किसके शिष्य थे, रामानुज के, ठीक है। रामानुज के शिष्य थे। इनका जन्म जो हुआ था प्रयाग में हुआ है। और याद रखिएगा, अभी आपको एक बात याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो भक्ति आंदोलन में संत आपको जो मिलेंगे वो यूपी में मिलेंगे, ठीक है। यानी यूपी में सबसे ज्यादा संत जो है उनका जन्म हुआ है और सबसे ज्यादा कार्य क्षेत्र भी यूपी के क्षेत्र में रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है, ठीक है। तो दो राज्य का नाम याद रखिएगा, पहला आपका यूपी और दूसरे नंबर पे याद रखिएगा महाराष्ट्र, ठीक है। अभी मैं आपको मैप में समझाऊंगा कौन कौन से राज्य में किस किस जो संत हैं कहां कहां पर उनका कार्य क्षेत्र है और कहां पर उन्होंने साहित्य की रचना की है या फिर भक्ति आंदोलन में काम किया है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा इसी में। अब देखिएगा, प्रथम वैष्णव धर्म गुरु जिन्होंने अपने उपदेश संस्कृत के स्थान पर हिंदी में दिए, साथ ही भक्तिवादी आंदोलन को लोकवादी रूप दिया, ठीक है। रामानंद के चारों वर्णों को भक्ति का उपदेश दिया था। उन्होंने सिद्धांत के आधार पर जाति प्रथा का कोई विरोध नहीं किया, किंतु उनका व्यवहारिक जीवन जाति की समानता में विश्वास करने का था, ठीक है। अब ये थोड़ा सा डिफरेंस है इनके बारे में, थोड़ा सा यहां पर कहा जाता है कि जो उनका व्यवहारिक जीवन था, ठीक है, उसमें जो है ये जाति की समानता पर विश्वास करते थे, लेकिन जो है अपनी भक्ति वाले जो आंदोलन है, भक्ति आंदोलन है, यहां पर कभी भी जाति पाति पर विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। देखिए कुछ जगहों पर क्या होता है कि जिनके बारे में जो बातें कही जाती हैं किताबों में, कहीं कहीं पर अलगाव दे दिया जाता है, तो वहां पर जो है या तो सत्यार्थ भावना की कमी होती है या फिर कहीं कहीं पर हमें जो एक्चुअल जानकारी है उसका अभाव होता है, ठीक है। चलिए देखिएगा इसमें थोड़ा सा, रामानंद के जो 12 प्रमुख शिष्य थे, ठीक है, कबीर,
धन्ना, रैदास, अभी आप आगे पढ़ेंगे, सेना, पीपा, सगना, नरहरि, ठीक है, अनंतनंद, भरतनंद, भावानंद, सूरसर और पद्मावती और सुरसीर। ठीक है, यहां पर आप याद रखेंगे किसको, कबीर को याद रखिएगा। कबीर के पूछे जाते हैं किसके गुरु, मतलब इनके कबीर के गुरु कौन है, ऐसा पूछा जाता है, क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है, रैदास का पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कबीर और रैदास। ठीक है, क्योंकि रामानंद के बारे में जब आप आगे पढ़ते हैं या फिर कबीर के बारे में पढ़ेंगे या रैदास के बारे में पढ़ेंगे तो इनके गुरु के बारे में पढ़ना पड़ता है आपको। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन, कबीर और रैदास को। हालांकि देखिए ये कहा जाता है कबीर का जन्म जो है एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। ठीक है, लेकिन इनकी माता जो है इनको छोड़ दी थी। ठीक है, कहीं पर छोड़ दी, जंगल में छोड़ दी, और उसके बाद एक जुलाहा परिवार ने इनका पालन पोषण किया और अंततः जो है जुलाहा कहलाए। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा इस पे। तो देखिएगा कबीर का जन्म जो है 1398 से 1510। ठीक है, याद रखिएगा। देखिएगा कबीर का जीवन काल सामान्यतः 15वीं सदी का माना जाता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि कबीर का जन्म कबीर ने, जब आप कबीर का और रामानंद का जब टाइम जोन देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कबीर जब उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, रामानंद की मृत्यु हो चुकी है, उसके बाद कबीर का जन्म हुआ है। तो ये शिष्य कैसे बने? ठीक है, क्वेश्चन आता है ना कि कैसे क्वेश्चन, मतलब किस तरीके से शिष्य कैसे बन गए जब उनकी मृत्यु पहले हो गई है और इनका जन्म बाद में हुआ। तो क्योंकि कबीर के कुछ दोहे हैं जिसमें रामानंद को अपना गुरु कहा गया है। ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें सही जानकारी नहीं है इनके जन्म का। ठीक है, इसके कारण से जो है हम ये मानते हैं कि कबीर का जन्म जो है रामानंद के समय में हुआ है, और जिसके कारण ये अपने गुरु रामानंद को मानते हैं। ठीक है, तो यहां पर कभी भी याद रखिएगा क्वेश्चन कभी भी जन्म से नहीं पूछा जाता है, यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है इनके गुरु कौन थे, तो रामानंद, याद रखिएगा। ठीक है, तो कबीर का जीवन काल सामान्यतः 15वीं सदी का माना जाता है। कबीर ने ईश्वर के एकलव्य पर बल दिया और उसे अनेक नामों से संबोधित किया, जैसे राम, हरि, गोविंद, अल्लाह, साईं साहेब इत्यादि। ठीक है, देखिए कबीर का एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ये किस भक्ति धारा के हैं? बताइए कबीर कौन से भक्ति धारा के हैं? निर्गुण भक्ति धारा के, याद रखिएगा ये निर्गुण भक्ति धारा के हैं। ठीक है, ये ईश्वर को सभी जगह मानते थे। ठीक है, एक ईश्वरवाद के तौर पर याद रखिएगा कि इनका कहना है कि जो भी भगवान है या ईश्वर है, ठीक है, वो सभी जगह पर है, और मूर्ति पूजा के ये प्रावधान में ये काम नहीं करते थे, यानी कि मूर्ति पूजा के तौर पर नहीं सोचते थे कि मूर्ति पूजा ही आवश्यक है। ठीक है, तो कबीर का जो पूरी तरीके से फोकस था वो निर्गुण भक्ति धारा का था, और ये पूरी तरीके से ज्ञान मार्गी से संबंधित है। ठीक है, यानी ज्ञान मार्ग से संबंधित है, पूरी तरीके से ज्ञान मार्ग से संबंधित है ये। ठीक है, देखिएगा कबीर ने मूर्ति पूजा, तीर्थ, व्रत, गंगा स्नान, नमाज और अजान पर भी तीव्र प्रहार किया। संत जीवन जीने के लिए वह गृहस्थ जीवन के त्याग को जरूरी नहीं मानते थे। वे सच्चे ज्ञान के लिए ना तो संन्यास को जरूरी मानते थे और ना ही किताबी ज्ञान को। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्ति करने के लिए इन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं है, तीव्र तीर्थ की आवश्यकता नहीं है, व्रत की आवश्यकता नहीं है, गंगा स्नान की आवश्यकता नहीं है, नमाज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अजान करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इन सभी तत्वों को कहा जाता है, ये सभी चूंकि क्या है, मूर्ति पूजा और तीर्थ, व्रत, गंगा स्नान जो है, ये सभी क्या है, सगुण में आते हैं, याद रखिएगा। तो निर्गुण भक्ति धारा यही है कि जो है सामान्य तौर पर इस सब को ना मानना, ठीक है, निर्गुण भक्ति धारा कहलाता है। इसके साथ देखिएगा कबीर ने जाति प्रथा की, विशेष रूप से अस्पृश्यता की तीव्र आलोचना की और मनुष्य को बुनियादी एकता पर बल दिया। अब आप याद रखिए कि आप भक्ति आंदोलन क्यों पढ़ रहे हैं। तो मैंने बताया कि शासन के दौरान, ठीक है, जैसे ही हिंदू शासक की बात हो रही है या इस्लामिक राजाओं के शासन की बात हो रही है, तो इस समय जो है समाज में बहुत सारी रूढ़िवादिता आ गई थी। ठीक है, उसी शासन के दौरान, जैसे अस्पृश्यता। ठीक है, अस्पृश्यता क्या था, तो जनरली जो है लोग जो है ऐसे बोलते थे, निम्न जाति के लोगों को की परछाई अगर गुजर जाती है तो वहां से लोग गुजरते नहीं थे। ठीक है, तो ऐसी चीजों को से दूर भगाने या फिर ऐसी चीजों को दूर हटाने के लिए जो है बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आए, ठीक है, जिसको हम संत कहते हैं इस समय, इन्होंने काफी आलोचना की इन सभी चीजों को, इसी धाराओं का। ठीक है, तो ये सभी क्या है, भक्ति आंदोलन है, यानी भक्ति के मार्ग में रहकर मोक्ष की प्राप्ति करना और साथ ही साथ समाज की रूढ़िवादिता को समाप्त करना। ठीक है, तो इस समय का जो लक्ष्य है, इस समय का जो टाइम जोन है, इसीलिए हम इसको भक्ति आंदोलन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा।
मानव जाति के बीच धर्म या जाति, नस्ल या परिवार अथवा संपत्ति के आधार पर किए गए सभी भेदभाव प्रबल विरोध किया गया। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इन्होंने सूफी संत शेख तकी से दीक्षा ली। इनकी रचनाएं आदि ग्रंथ साहब के में संकलित हैं। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं साखी सबद रमैनी, याद रखिएगा, इसको याद रख लीजिएगा, साखी सबद रमैनी, साखियां, मंगल, होली, बसंत, रेखताल। ठीक है, तो कबीर की जो रचनाएं हैं प्रमुख, उसमें तीन सबसे प्रमुख रचना है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे प्रमुख रचना, तो याद रखिएगा साखी सबद रमैनी। ठीक है, साखी सबद रमैनी जो है, ये तीन सबसे प्रमुख रचनाएं हैं। और उसके अलावा जो है मंगल, होली, बसंत, रेखताल और साखियां। ठीक है, ये कबीर की मुख्य रचनाएं हैं, जिसमें तीन का नाम सबसे प्रमुख है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा दूसरे नंबर पे आते हैं रविदास या रैदास। ठीक है, तो देखिएगा ये कबीर के समकालीन है, रामानंद के शिष्य। ठीक है, कबीर ने इन्हें संतों का संत कहा है, इसको आईएमपी रखिएगा, किसने कहा है और किसको कहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आज का। ठीक है, कबीर ने इन्हें संतों का संत कहा है, याद रखिएगा। उनका कहना था कि सभी में हरि है और सभी हरि में। इनके अनुयायी द्वारा रैदासी संप्रदाय की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो रैदासी संप्रदाय जो है, इन्हीं के अनुयायी जो है इसको आगे बढ़ाते हैं, रैदासी संप्रदाय को, याद रखिएगा। ठीक है, तो रैदास या रविदास के नाम से आप जानते हैं। ठीक है, और इनकी जो ये भी जो है कबीर के साथ जो है रामानंद के शिष्य थे। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि इनकी जो संप्रदाय थी उसे रैदासी संप्रदाय कहते हैं। ठीक है, यानी धर्म के तौर पर इन्होंने रैदासी, अच्छा ये धर्म की वैल्यू को यहां पर साथ मत लेकर आइएगा, आप इसको ऐसा समझिएगा संप्रदाय क्या है। तो इनके द्वारा कुछ चीजें मानी गई, जैसे कि जो चीजें समाज को बुरा बना रहा है, ठीक है, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो ऐसी स्थिति हो जो कि समाज को बुरा कर रहा है, तो उसको छोड़ देना ही इनका संप्रदाय है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इन्होंने समाज को सुधारने के लिए रैदासी संप्रदाय जो है इसकी स्थापना की थी। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा दादू दयाल। ठीक है, नाम याद रखिएगा, दादू दयाल। इनके संबंध में याद रखिएगा ये कबीर पंथी थे। ठीक है, अब कबीर पंथी थे तो इसका मतलब यहां पर याद रखिएगा कि कबीर जी के पुत्र का नाम था कमाल। ठीक है, कबीर जी के पुत्र का नाम था कमाल, और कमाल के शिष्य थे दादू दयाल। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, मैं क्रम इसलिए बता दे रहा हूं आपको कि कबीर जी के पुत्र, ठीक है, कमाल नाम था उनका, और उसके बाद जो है उनके शिष्य थे आपके दादू दयाल। ठीक है, तो देखिएगा दादू कबीर पंथी थे। की भांति दादू ने भी निर्गुण भक्ति धारा को अपना मार्ग बनाया। कबीर के सिद्धांतों से प्रभावित होकर दादू ने अपने दोहों और कविताओं के माध्यम से अल्लाह, राम और गोविंद को अपना गुरु माना था। ठीक है, तो मुख्य तौर पर याद रखिएगा कि जब दादू दयाल की बात आती है तो ये कबीर पंथी ही अपने आप को मानते थे, उसी सिद्धांत पर आगे चले। ठीक है, और इनके क्रम पर याद रखिएगा कि ये जो है कबीर के पुत्र कमाल के शिष्य थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे थोड़ा सा पॉइंट को। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अकबर के दरबार में, ठीक है, दादू दयाल के संबंध में, अकबर के दरबार के प्रमुख सामंत राजा भगवान दास दादू के शिष्य थे। दादू द्वारा चलाया गया संप्रदाय दादूपंथी कहलाया। दादू की शिक्षा विनयशील बनो और अहम से मुक्त रहो, इसको याद रखिएगा थोड़ा सा, ये तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, विनयशील बनो और अहम से मुक्त रहो। ठीक है, ये किसका कथन है, यह है दादू दयाल का संप्रदाय से संबंधित। ठीक है, 15वीं सदी में महान अरब दार्शनिक इब्न ए अरबी के अद्वैतात्मक विचारों को भारत में बहुत बड़े वर्ग के बीच लोकप्रियता मिली, और जीव मात्र की एकता का अरबी सिद्धांत तौहीद ए वजूदी के नाम से विख्यात है। ठीक है, तो मुख्य तौर पर याद रखिएगा कि दादू दयाल के संबंध में आपको दो तीन बातें याद रखना, जो फोकस रखना है। ठीक है, पहला ये किसके शिष्य थे, ठीक है, और ये किसके शिष्य थे, साथ ही साथ जो है इन्होंने कौन सा शब्द कहा था या दादूपंथी के अंतर्गत कौन से सिद्धांत दिए थे। ठीक है, तो विनयशील बनो और अहम से मुक्त रहो। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा भारतीय सूफियों ने संस्कृत
और हिंदी में अधिक रुचि लेना शुरू किया तथा उनमें से कुछ जैसे मलिक मोहम्मद जैसी ने अपनी कृति की रचना हिंदी की अवधी भाषा में की थी। ठीक है, हिंदी भजनों का प्रयोग उनमें इतना लोकप्रिय हो गया कि अब्दुल वहीद बिलग्रामी नाम का प्रसिद्ध सूफी विचारक ने हकी के हिंदी शीर्षक एक पुस्तक लिख डाली। ठीक है, तो यहां पर ये फैक्ट है, थोड़ा सा याद रखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा आता है इससे। ठीक है, अब्दुल वहीद बिलग्रामी चौथा क्वेश्चन है, जिसमें याद रखिएगा कि हकी के हिंदी शीर्षक पुस्तक किसने लिखी थी, तो अब्दुल वहीद बिलग्रामी ने लिखी थी। भक्ति आंदोलन के संबंध में अगर जब भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें तीन चीजें मैंने आपको बताया था आपको कि सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, संतों का नाम थोड़ा सा याद रखिएगा, यानी गुरु और शिष्य की परंपरा को थोड़ा सा याद रखेंगे, कौन किसका गुरु कौन शिष्य है। ठीक है, दूसरी बात इनका जन्म याद रखेंगे, दूसरा क्या याद रखेंगे, कार्य क्षेत्र, और चूंकि संत हैं, ठीक है, तो इनका साहित्य रचना, जैसे कबीर के दोहे हो गए, ठीक है, या उनकी रचना हो गई। यही क्वेश्चन बनता है केवल भक्ति आंदोलन में, याद रखिएगा। ठीक है, कि इसी क्वेश्चंस को याद रखिएगा, छोटे छोटे फैक्ट्स में यही क्वेश्चन बने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा गुरु नानक। ठीक है, याद रखिएगा गुरु नानक के संबंध में कभी भी क्वेश्चन आता है तो दो ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पहला कि सिख धर्म की शुरुआत किसने की थी या सिख धर्म की स्थापना किसने की थी, तो गुरु नानक ने की थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, ये पूरे भारत में यात्रा किए और यात्रा करने के पश्चात जो है, जब इन्होंने अंततः जो है एक धर्म या एक संप्रदाय जो है इसकी स्थापना की, जिसे सिख संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, तो इनके संबंध में जो है ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। गुरु नानक, ठीक है, 1469 टू 1539 तक का समय रहा इनका। ठीक है, गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल, ठीक है, 1469 ईस्वी में हुआ, रावी नदी के तट पर तलवंडी, ठीक है, जगह का नाम याद रखिएगा तलवंडी। अब जो है ललकाना जो है, ललकाना नामक गांव में एक खत्री परिवार में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा जगह का नाम पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है, और इनकी मृत्यु जो हुई थी करतारपुर में। ठीक है, तो याद रखिएगा दो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, जो भारत और पाकिस्तान बॉर्डर, करतार बॉर्डर जो है, इसके बारे में बहुत बार सुना होगा आपने, वहां पर इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो दो चीजें याद रखिएगा, सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है इसमें, इनका जन्म, इनकी मृत्यु और सिख धर्म की स्थापना। ठीक है, ये तीन फैक्ट याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। ठीक है, तलवंडी याद रखिएगा, और दूसरा करतारपुर और सिख धर्म की स्थापना की थी इन्होंने। ठीक है, ये तीन फैक्ट याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा रजब। रजब दादू दयाल के शिष्य थे, इनकी रचनाएं रजब बानी, ठीक है, संग्रहित है। साधना पद्धति और विचार निरूपण में दादू दयाल का व्यापक प्रभाव है। समझिएगा कि अपने मंतव्यों को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने उदाहरण शैली पर व्यापक प्रयोग किया है। ठीक है, मुख्य तौर पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि आपको जैसे कि मैंने क्वेश्चन बताया है उसका फैक्ट जो समझाया है उसको फोकस कीजिएगा, क्योंकि ये जो है ये थ्योरेटिकल टाइप है, एनसीईआरटी की थ्योरेटिकल टाइप टॉपिक है, तो उसमें आपको ज्यादातर फैक्ट अपने से निकालना है इसमें। ठीक है, और चीजें कहानी के साथ अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल कि आपको क्या क्या चीजें उसमें याद कर लेनी है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। देखिएगा नानक की प्रवृत्ति आध्यात्मिकता की ओर थी तथा उन्हें साधु संतों की संगति ज्यादा अच्छी लगती थी। उन्होंने भजनों की रचना की जिन्हें वे रबाब नामक साज के साथ गाते थे। नानक ने भारत में दूर तक यात्रा की थी, वे भारत से बाहर श्रीलंका, मक्का और मदीना भी गए हैं। ठीक है, तो मुख्य तौर पर याद रखिएगा भारत की यात्रा के दौरान ही जब इन्होंने पूरी भारत की यात्रा कर ली और उसके बाद जो है इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, कबीर की तरह नानक ने भी इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर एक है और उसके नाम का जाप करने और उस लौ जगाने के से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है, चाहे वह किसी जाति धर्म या पंथ का हो। नानक ने लंगर प्रथा को भी प्रारंभ किया था। ठीक है, नानक ने चरित्र और आचरण की शुद्धता को ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने की एक पहली शर्त बनाकर उस पर विशेष बल दिया। कालांतर में नानक के विचारों ने एक धर्म को जन्म दिया जिसे सिख धर्म
कहा जाता है। ठीक है, तो केवल आपको यहाँ पर मैंने बताया आपको कि इनका जन्म तलवंडी में क्षेत्र में, याद रखिएगा। इनकी मृत्यु जो है करतारपुर क्षेत्र में, और उसके बाद इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, वैष्णव आंदोलन के तौर पर देखेंगे इसको। ठीक है, यानी कि अब निर्गुण भक्ति धारा के बाद थोड़ा सगुण भक्ति धारा में। ठीक है, सगुण भक्ति धारा में याद रखिएगा कि उत्तर भारत में विष्णु के दो अवतारों राम और कृष्ण की उपासना को केंद्र बनाकर भक्ति आंदोलन का विकास हुआ। आरंभिक में सूफियों की तरह चैतन्य ने संगीत गोष्ठी या ईश्वर नाम के कीर्तन को लेकर लोकप्रिय बनाया। ठीक है, तो याद रखिएगा, सबसे पहली बार अगर किसी ने भजन कीर्तन पर काम किया है तो वो चैतन्य है। चैतन्य महाप्रभु का नाम आपने सुना होगा, जिनका जन्म हुआ था कहां पर? बंगाल में। ठीक है, याद रखिएगा, चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ है बंगाल में, लेकिन इनका कार्य क्षेत्र रहा है उड़ीसा। ठीक है, जगन्नाथपुरी, बहुत फेमस जगह। ठीक है, तो याद रखिएगा, इनका जन्म और इनका कार्य क्षेत्र दोनों आसपास में रहेगा। ठीक है, और चैतन्य महाप्रभु एक ऐसे संत हैं जिन्होंने क्या किया था, भजन के द्वारा भक्ति आंदोलन किया था। भजन के द्वारा, इससे पहले भजन नहीं होता था, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन इनके आने के बाद जो है अब भजन के द्वारा जो है भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और भजन जैसे आपने आज देखा होगा कि राधे राधे और कृष्णा जो आप पूरी मंडलियों के साथ देखते हैं, ये हाँ, इसको इस्कॉन टेम्पल भी कह सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि आप अभी के समय में रशियन जो होते हैं, या रशिया रशिया में ये सब बहुत सारी चलते आ रही हैं। ठीक है, तो ये यहां से वहां तक चला गया पूरी तरीके से। ठीक है, तो भारत में तो ये विख्यात है ही, और साथ ही साथ विश्व के अन्य देशों में भी ये विख्यात हो गया है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत किसने की थी? चैतन्य महाप्रभु ने की थी। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था बंगाल में, और उड़ीसा क्षेत्र में भी ये भक्ति आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, याद रखिएगा। गुजरात के नरसिंह मेहता, राजस्थान में मीरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सूरदास तथा बंगाल और उड़ीसा में चैतन्य के काव्यों के संगीत गीतात्मक माधुर्य और प्रमातिरेक, ठीक है, सभी सीमाओं को तोड़ डाला था। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा, अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि कौन से राज्य में किसके बारे में संबंधित है, या कौन से संत जो है किस राज्य से संबंधित है, इसको मैप में हम समझेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिएगा, चैतन्य का जन्म नदिया जिले में हुआ था। ठीक है, 1486 से 1533 तक का रहा इनका समय काल रहा है। उनकी आरंभिक शिक्षा भी वहीं पर संपन्न हुई, और ईश्वरोन्माद से ग्रस्त भक्त के रूप में इन्होंने निरंतर निरंतर कृष्ण नाम के कीर्तन में लीन रहते थे। भारत के पूर्वी भाग में उनका बहुत प्रभाव पड़ा, और बड़ी संख्या में लोग उनके अनुयायी बन गए। इसमें कुछ मुस्लिम और तथाकथित नीची जातियों के हिंदू भी शामिल थे। ठीक है, याद रखिएगा, असम में, ठीक है, असम में एक संत है, याद रखिएगा, जिनका नाम है शंकर देव। ठीक है, असम के संत हैं ये, इनका कार्य क्षेत्र असम रहा है। ठीक है, यानी जो है इन्होंने असम के क्षेत्र में भक्ति आंदोलन किया है, तो इनको असम का चैतन्य प्रभु कहा जाता है। ठीक है, शंकर देव को पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखिएगा, कि असम के चैतन्य किसे कहा जाता है, तो शंकर देव को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, आगे पढ़ेंगे अगर टॉपिक में रहेगा तो। लेकिन आप याद रखेंगे, ये सारे मिसलेनियस हैं टॉपिक, कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जा जाते हैं इससे। ठीक है, शंकर देव का नाम याद रखिएगा, असम के। ठीक है, असम में चैतन्य किसे कहा जाता है, तो चैतन्य महाप्रभु शंकर देव को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्र और राजमुंद्री के प्रांतपति रामानंद को उन्होंने अपना शिष्य बनाया था, जिसके कारण चैतन्य का प्रभाव पूरे उड़ीसा में फैल गया। चैतन्य प्रभु ने गोसाई संघ की स्थापना की थी। उनके दार्शनिक सिद्धांतों को चैतन्य भेदाभेद के नाम से जाना जाता है। इन्होंने कीर्तन के द्वारा भक्ति की नींव रखी थी, यानी कीर्तन करना, भजन करना जो है, इसकी शुरुआत चैतन्य ने की थी, याद रखिएगा। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कविराज कृष्णदास द्वारा लिखित ग्रंथ चैतन्य चरित्र में उनके जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। इनके समय में बंगाल का शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह था। उन्होंने बंगाल में वैष्णव धर्म की स्थापना की थी। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, अलाउद्दीन हुसैन शाह। ठीक है, यानी चैतन्य के समय जो है बंगाल का शासक कौन था, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ये थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। ठीक है, आगे देखिएगा,
निम्बकाचार्य, ठीक है। तो देखिएगा 12वीं शताब्दी में सगुण भक्ति धारा के समर्थक, ठीक है, सगुण भक्ति धारा के समर्थक हैं, याद रखिएगा। और ये कृष्ण को शंकर का अवतार मानते थे और द्वैतवाद और अद्वैतवाद दोनों सिद्धांतों को अपने मत में स्थान दे दिए, ठीक है, इसलिए द्वैताद्वैतवाद, ठीक है, याद रहेगा निम्बकाचार्य, ठीक है। तो ये क्या करते थे, कृष्ण को शंकर का अवतार मानते थे, तो द्वैतवाद और अद्वैतवाद दोनों को सिद्धांतों को अपने मत में स्थान दिया, ठीक है, जिसके कारण इन्हें इनका दर्शन कहलाया द्वैतवाद, ठीक है। इनका संप्रदाय याद रखिएगा सनक संप्रदाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन आज का, सनक संप्रदाय किसका है, तो निम्बकाचार्य का है, याद रखिएगा, ठीक है, सनक संप्रदाय, ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है, जैसे संप्रदाय अलग से पूछा जाता है, देखिए मत अलग है संप्रदाय अलग है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इनका संप्रदाय जो है वो सनकादि या सनक संप्रदाय है, ठीक है। इन जिनका मूल उद्देश्य याद रखिएगा राधा कृष्ण की उपासना थी, ठीक है। निम्बकाचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है, ठीक है, निम्बकाचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका माधवाचार्य, 1199 से 1278 ईस्वी तक का समय रहा इनका। तो माधवाचार्य ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद और रामानुजाचार्य के विशिष्ट द्वैतवाद का खंडन कर दिया, ठीक है। मैंने बताया कि विरोधी भी थे, ठीक है, तो आपस में, तो इसके कारण से याद रखिएगा, तथा द्वैतवाद मत का प्रचार किया। इन्होंने वेदांत के निर्गुण ब्रह्म के स्थान पर विष्णु की प्रतिष्ठा स्थापित कर दी, ठीक है। उनका मत था कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए 3 मार्ग कर्म, ज्ञान और भक्ति अपने में पूर्ण ना होकर के एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। तो इस लाइन को याद रखिएगा, ये लाइन बहुत जरूरी है कि माधवाचार्य का मोक्ष प्राप्ति के लिए, ठीक है, माधवाचार्य जो है मोक्ष प्राप्ति करने के लिए क्या कहना चाहते हैं इसमें, तो याद रखिएगा इनका कहना था कि जो मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग हैं, ठीक है, कर्म, ज्ञान और भक्ति, इसको अलग अलग ना करके तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, तीनों के द्वारा ही मोक्ष प्राप्त होगा, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा कि इनका जो मत था वो द्वैतवाद था, ठीक है, द्वैतवाद, याद रखिएगा। मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि अद्वैतवाद क्या है, अद्वैतवाद है मतलब ईश्वर ही ब्रह्म है, ठीक है, या ब्रह्म ही ईश्वर है, तो एकेश्वरवाद हो गया एक, ठीक है, एक वाद हो गया, इसलिए अद्वैतवाद आ गया। लेकिन इनका कहना है कि केवल कर्म करके आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, तो केवल एक रास्ता नहीं, अद्वैत क्या है, एक रास्ता को बताता है, लेकिन इनका कहना है कि एक से अधिक रास्ता हो सकते हैं, तो द्वैतवाद, ठीक है। तो कर्म, ज्ञान और भक्ति अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, लेकिन सभी रास्ते जाना जरूरी है, इसलिए इस मोक्ष प्राप्ति करने के लिए जो द्वैतवाद है, माधवाचार्य ने द्वैतवाद मत दिया है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा माधवाचार्य के बारे में कि इन्होंने ईश्वर की एकता में आस्था रखते हुए हरि, विष्णु, नारायण सभी को एक ही ईश्वर का रूप माना। इनका संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय था। इन्होंने साधना के लिए गुरु की महिमा का पर विशेष बल दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है सूरदास, ठीक है, देखिएगा 1478 से 1583 ईस्वी, ये भक्ति आंदोलन के सगुण भक्तिधारा के कृष्ण मार्गी शाखा के प्रमुख संत है थे। इनके इष्ट देव कृष्ण थे और उन्हीं की भक्ति में लीन रहना अपना परम कर्तव्य समझते थे। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे, याद रखिएगा, ठीक है, वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास। इनके रचना भी थोड़ी सी याद रखेंगे, ठीक है। वल्लभाचार्य की प्रेरणा से इन्होंने श्रीमद् भागवत गीता के आधार पर कृष्ण लीला को अपनी रचनाओं का आधार बनाया। सूरदास ने वल्लभाचार्य के वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण की और सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, 6वां क्वेश्चन आज का, ठीक है, याद रखिएगा, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा गया है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा सूरदास की प्रमुख रचनाओं में सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर सागर, ठीक है, मुख्य भाषा जो है इनकी ब्रज रही है, याद रखिएगा, ठीक है। तुलसीदास की मुख्य भाषा क्या है, अवधी, याद रखिएगा, सूरदास की ब्रज भाषा, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में कभी कभार ऐसे पूछे जाते हैं, हालांकि इतिहास में नहीं आते क्वेश्चन, ये आते हैं कुछ अलग ही तरीके के क्वेश्चन में, ठीक है, तो याद रखिए कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि सूरदास की मुख्य भाषा क्या थी, तो ब्रज भाषा थी, और तुलसीदास की थी अवधी, ठीक है। सूर सरावली, साहित्य लहरी और सूर सागर, ठीक है, हमेशा सूर शब्द लगा रहेगा, चिंता मत करिए, ठीक है। सूरदास के लिए साहित्य लहरी भी याद रख लीजिएगा थोड़ा सा, बाकी सब में सूर शब्द जल्दी लगा हुआ रहता है इनकी रचना में, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखिएगा, सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य। ठीक है, देखिएगा वेदांत दर्शन का प्रतिपादन कई विचारकों ने किया था, लेकिन जिस व्यक्ति ने संत कवियों को संभवतः सबसे अधिक प्रभावित किया वे वल्लभाचार्य थे। वल्लभ तेलंगाना के ब्राह्मण परिवार से थे तथा उनका जीवन काल 15वीं सदी का अंतिम और 16वीं सदी का प्रारंभिक भाग माना जाता है। ठीक है, यानी अगर देखा जाए तो तेलंगाना के क्षेत्र में इनका जन्म हुआ, तो तेलंगाना क्षेत्र इनका कार्य क्षेत्र है और आंध्र प्रदेश क्षेत्र इनका कार्य क्षेत्र है, याद रखिएगा। ठीक है, वल्लभाचार्य के लिए याद रखिएगा तेलंगाना आंध्र प्रदेश का क्षेत्र। ठीक है, इन्होंने इनका दर्शन था शुद्ध अद्वैतवाद। ठीक है, वे कृष्ण के उपासक थे। श्रीनाथ जी के रूप में उन्होंने कृष्ण भक्ति पर बल दिया था। ठीक है, वल्लभाचार्य जो है भक्तिवाद पुष्टि मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हुए और पुष्टि मार्ग में श्री कृष्ण के परम ब्रह्मा माना गया। वल्लभाचार्य ने शंकराचार्य के निर्गुण ब्रह्म के स्थान पर सगुण ब्रह्म की भक्ति पर विशेष बल दिया था। ठीक है, तो वल्लभाचार्य के संबंध में बस आपको एक बात याद रख लेनी है कि वल्लभाचार्य का जन्म कहां हुआ था और इनके शिष्य कौन थे, तो सूरदास। ठीक है, 2 पॉइंट आप बस यहां पर याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, वल्लभाचार्य के दर्शन को पूर्व का आनंद या भोगवाद पूर्व में विषयासक्त संप्रदाय कहा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा। और वल्लभाचार्य अष्टछाप के प्रवर्तक माने जाते थे। याद रखिएगा, ये आपका 7वां क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। वल्लभाचार्य अष्टछाप के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने कृष्ण भक्ति को अत्यधिक लोकप्रिय बताया था। ठीक है, तो याद रखिएगा वल्लभाचार्य के पुत्र है विठलनाथ। ठीक है, आगे आप पढ़ेंगे विठलनाथ के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है आपके तुलसीदास। याद रखिएगा 1532 से 1623 तक, यानी मुगल काल के समय का समकालीन रहे हैं, अकबर और जहांगीर के समय के। याद रखिएगा तुलसीदास जो है अकबर और जहांगीर के समकालीन है। ठीक है, तुलसीदास को शैव और वैष्णव धर्मों के बीच एकता स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। याद रखिएगा इस समय जो है ना, ऐसी स्थिति थी कि अलवार और नैनार के मध्य जो है बार बार विरोध होता था, बार बार लड़ाइयां होती थी। ठीक है, तो उसको एकता के साथ स्थापित करने में याद रखिएगा तुलसीदास को बहुत बड़ा प्रायिकता जाता है कि इन्होंने जो है दोनों धर्म को, किसको, शैव धर्म और वैष्णव धर्म को बीच में आकर एकता का एक स्थापित करने का श्रेय दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा तुलसीदास ने अकबर के समय में 1575 में रामचरितमानस की रचना की, जिसमें सर्वोच्च कोटि की धार्मिक भक्ति का विवरण है। इसकी भाषा अवधी है। ठीक है, तो तुलसीदास की भाषा कौन सी है, अवधी, थोड़ी सी याद रखिएगा। ठीक है, तुलसीदास की प्रमुख रचना याद रखिएगा राम लल्ला, नवछू, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, ठीक है, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा किसको पूछा जाता है, याद रखिएगा विनय पत्रिका सबसे ज्यादा बार पूछा गया होगा एग्जाम में, व्यापम के एग्जाम में। ठीक है, विनय पत्रिका को याद रखिएगा। और कहां पर कंफ्यूजन होता है, याद रखिएगा दोहावली में। ठीक है, दोहावली में कबीर के दोहे, रहीम के दोहे, ऐसे शब्द आते हैं, तो दोहावली चला जाता है किसी और के में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये है आपके तुलसीदास का। ठीक है, कवितावली, दोहावली और गीतावली, इसको एक साथ रटे रहिएगा कि दोहावली, कवितावली और गीतावली जो है किसका है, तुलसीदास का है। ठीक है, बाकी फिर आपको देखिए राम जी पर कभी भी कोई रचना बनी है तो तुलसीदास का ही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, कृष्ण जी पर कोई रचना बनी है तो मीराबाई या सूरदास का होगा, याद रखिएगा। ठीक है, सामान्य तौर पर जब मीराबाई का नाम आएगा तो मीराबाई जो है उनको अपने पति के तौर पर, ठीक है, कृष्ण जी को अपने पति के तौर पर, जो भी साहित्य में आएगा पति के तौर पर आएगा, यानी कि जो भी पढ़ेंगे आप उस पर तो आपको पता चल जाएगा कि ये पति के तौर पर मानते थे उनको। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि जब यहाँ पर राम जी के बारे में बात आती है तो तुलसीदास जो है इनकी रचना में जब भी आप देखेंगे तो राम लल्ला, ठीक है, उसके बाद बरवे रामायण, ठीक है, तो ये जो ज्यादातर आपको रामाज्ञा प्रश्न ऐसे नाम मिलेंगे जो कि राम जी से संबंधित होंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिएगा नाम आता है मीराबाई। देखिएगा मीराबाई का जन्म जो है राजस्थान में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, और इनका विवाह जो है राणा सांगा की फैमिली में, यानी उनके बेटे से हुआ था, भोजराज। याद रखिएगा राणा सांगा के पुत्र भोजराज से उसका विवाह हुआ था। लेकिन जब आप खानवा का युद्ध पढ़ते हैं, मैंने बताया था बाबर के साथ हुआ था, पान खाओ चबा के गाओ। ठीक है,
तो खांडवा का जो युद्ध हुआ था इसमें राणा राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, और इसी में भोजराज की भी मृत्यु हो जाती है, यानी कि मीरा के पति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये कहाँ चली जाती है, गुजरात, ठीक है, द्वारिका क्षेत्र। और उसके बाद जो है श्री कृष्ण को अपना पति स्वरूप मान लेती हैं और वहीं पर साहित्य की रचना भी करती हैं, साथ ही साथ भक्ति आंदोलन में भाग भी लेती हैं, और इस तरीके से जो है इनका जीवन आगे चलता है, ठीक है। तो मीराबाई के संबंध में याद रखिएगा, इनका जन्म कहाँ हुआ है, राजस्थान में, और इनका कार्य क्षेत्र है गुजरात में, ठीक है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रहा है? देखिए, मीराबाई मेड़ता के राजा की पुत्री, ठीक है, यानी मेवाड़ के राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज की पत्नी थी, ठीक है। विवाह समझ में आ गया इनका। उसके बाद देखिएगा, मीरा का यह मानना था कि परमात्मा से मिलने की एकमात्र साधना भक्ति है। परमात्मा ज्ञान अथवा योग से नहीं मिलते, अपितु प्रेम भक्ति के द्वारा परमात्मा से मिलना संभव है, ठीक है। तो ये पति स्वरूप कृष्ण को मानती थी, ठीक है, यानी पति कृष्ण जी को क्या मानती थी, अपना पति मानती थी। और उसके बाद जो है इन्होंने साहित्य की रचना की है, ठीक है। साहित्य की रचना मतलब बहुत सारी गीतावली का रचना किया इन्होंने, ठीक है, गीत की रचना की है, ठीक है। और उसके साथ ही साथ जो है इनका जीवन अंत भी गुजरात में होता है, द्वारिका क्षेत्र में, याद रखिएगा, यानी इनकी मृत्यु भी गुजरात में हो जाती है, ठीक है। तो जैसे इनकी पति की मृत्यु होती है उसके बाद ये गुजरात चली जाती हैं, और गुजरात जाने के बाद जो है यहाँ पर कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाती है पूरी तरीके से, याद रखिएगा, ठीक है। देखिएगा, मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति में अनेक पद और गीतों की रचना की और राजस्थानी और ब्रज भाषा में की, ठीक है। मीराबाई ने भक्ति गीत को पदावली कहा जाता है, ठीक है। और मीराबाई ने अपने काव्य में कृष्ण को प्रेमी, सहचर या पति मानकर चित्रित किया है। तो मैंने बताया आपको कि जब भी आपको साहित्य में पढ़ने को एक बात मिलेगा कि पति या प्रेमी वाला जैसे जो भी तथ्यार्थ मिलेंगे, तो समझिएगा मीराबाई का रचना है सामान्य तौर पर, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। और मीराबाई के भक्ति गीत को पदावली कहा जाता है, यह भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, आते हैं शंकरदेव। जैसा कि मैंने आपको बताया था शंकरदेव, ठीक है। तो शंकरदेव को याद रखिएगा, इनका समय रहा है 1499 से 1569, ठीक है। इन्हें असम का चैतन्य भी कहा जाता है। इनके द्वारा स्थापित संप्रदाय एक शरण संप्रदाय कहलाता है। शंकरदेव ने निष्काम भक्ति पर बल दिया। इन्होंने अकिया नामक नाटक शैली का विकास किया था, ठीक है। अकिया नामक नाटक शैली का विकास किया किसने, शंकरदेव ने। तो मैंने बताया था आपको कि चैतन्य प्रभु कहाँ के, असम के माने जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पर नरसिंह मेहता के बारे में। 15वीं शताब्दी में ये गुजरात के प्रमुख संत थे। इनके गीत सूरत संग्राम संकलित है, ठीक है, सूरत संग्राम में संकलित है। वैष्णव जन तो तेनो कहिए पीर पराई जाने रे, इनका प्रसिद्ध भजन है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ये पिछले बार पूछा गया था कि वैष्णव जन तो तेनो कहिए पीर पराई जाने रे, ये किसका प्रसिद्ध भजन है, तो नरसिंह मेहता का है, ठीक है। नरसिंह मेहता जो है 15वीं शताब्दी के रहे हैं और गुजरात के प्रमुख संत थे। और इनकी जो गीत है वो किस नाम से जानी जाती है, सूरत संग्राम, याद रखिएगा, सूरत संग्राम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिएगा महाराष्ट्र धर्म, ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र धर्म की बात की जाती है तो महाराष्ट्र में जैसे तुकाराम है, ठीक है, रामदास हैं। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर आपको मिलेंगे जो कि मुख्य तौर पर महाराष्ट्र में ही, देखिए मैंने बताया था आपको यूपी में सबसे ज्यादा आपको संत मिलेंगे, दूसरे नंबर में कहाँ मिलेंगे, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी होगी कि यहाँ पर वरकरी संप्रदाय और धरकरी संप्रदाय, दो संप्रदाय बहुत ज्यादा विख्यात हैं, ठीक है, वरकरी और धरकरी, ठीक है। ये नाम याद रखिएगा, महाराष्ट्र से संबंधित है, वरकरी और धरकरी, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देखिएगा, महाराष्ट्र धर्म वैष्णववादी भक्ति परंपरा से निकली मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की एक शाखा थी। इस धर्म के प्रमुख देवता विठोबा थे, याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर आपको एक बात याद रखनी है, कृष्ण जी को विठोबा माना जाता है, कहां पर, महाराष्ट्र में, ठीक है। यानी वहां पर प्रमुख इष्ट जो होते हैं, जैसे महाराष्ट्रियन जो है या महाराष्ट्र में जो लोग हैं, ये कृष्ण को किस स्वरूप में मानते हैं, विठोबा के स्वरूप में मानते हैं, याद रखिएगा। और इसे पंढरपुर आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और ये एग्जाम में पूछा गया था, यूपीएससी के एग्जाम में, याद रखिएगा, यूपीएससी लेवल पर ये पूछा जाता है, आईएएस के लेवल का क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है भक्ति आंदोलन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। यह आंदोलन मुख्यतः दो संप्रदायों धरकरी और वरकरी में विभक्त है। इस धर्म के प्रमुख संत थानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम
और रामदास है। ठीक है, तो नाम सबसे ज्यादा याद रखिएगा। हालांकि सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा विख्यात है, याद रखिएगा, नामदेव। ठीक है, कल भी आपने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कल भी, तो याद रखिएगा नामदेव का नाम सबसे ज्यादा आता है, याद रखिएगा महाराष्ट्र में। ठीक है, संत के तौर पर नामदेव का नाम सबसे ज्यादा विख्यात है। अब इसके बाद लिखिएगा ज्ञानेश्वर। ठीक है, 1211 से 1296 ईस्वी तक में देखिएगा इन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का मराठी रूप में भावार्थ दीपिका लिखा है। इन्हें महाराष्ट्र के रहस्यवादी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। यह संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के 13वीं शताब्दी के एक महान संत थे, जिन्होंने ज्ञानेश्वरी की रचना की। संत ज्ञानेश्वरी की गणना भारत के महान संतों में मराठी कवियों में की जाती है। ठीक है, तो ज्ञानेश्वरी का नाम थोड़ा सा याद रखिएगा, महाराष्ट्र से संबंधित है, याद रखिएगा। और साथ ही साथ याद रखिएगा इन्होंने श्रीमद् भागवत गीता को मराठी रूप में लिखा था, दीपिका रूप में। ठीक है, तो ये यहाँ का फैक्ट है, याद रखिएगा कि दीपिका किसने लिखा है, तो ज्ञानेश्वरी ने लिखा है। ठीक है, और साथ ही साथ आप याद रखेंगे कि ज्ञानेश्वर जो है ये श्रीमद् भागवत गीता का मराठी रूप लिखे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा ये संत नामदेव के समकालीन थे। वे महाराष्ट्र संस्कृति के आदि प्रवर्तकों में से भी माने जाते हैं। इन्होंने सांप सीढ़ी के खेल की उत्पत्ति की थी, तो इसको याद कर लीजिएगा, जो आज आप लूडो में खेलते हैं। ठीक है, इसकी उत्पत्ति यहीं पर हुई है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, कम से कम इतिहास पढ़ते पढ़ते कुछ तो याद रहेगा। ठीक है, ज्ञानेश्वर ने अमृतानुभव तथा चंग प्रशस्ति की भी रचना की थी। इन्हें गुरु गोरखनाथ यानी नाथ संप्रदाय की नाथ योगी शिष्य परंपरा में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो गोरखनाथ, जैसे आप गोरखनाथ या नाथ संप्रदाय जानते हैं किसी को वर्तमान में, कौन है अभी? हाँ, यूपी के मुख्यमंत्री, हाँ, योगी आदित्यनाथ, याद रखिएगा इसी गोरखनाथ संप्रदाय से बिलोंग करते हैं वो। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा नामदेव। ठीक है, ये रामानंद के शिष्यों के समकालीन थे। इनका जन्म एक दर्जी परिवार में हुआ था। माना जाता है कि अपने प्रारंभिक जीवन में ये डाकू थे। ठीक है, विश्व भर में इनकी पहचान संत शिरोमणि के रूप में की जाती है। इनके समय में नाथ और महानुभाव पंथों का महाराष्ट्र में व्यापक प्रभाव था। ठीक है, बस आपको एक बात याद रख लेनी है कि नामदेव जो है ये प्रारंभिक जीवन में डाकू थे पहले, ऐसा माना जाता है। और साथ ही साथ ये रामानंद के शिष्यों के समकालीन है। ठीक है, इसके अलावा जो है बस इनका जो पहचान है वो थोड़ी सी याद रखिएगा, संत शिरोमणि के रूप में। ठीक है, तो ये अगर आपसे कंफ्यूजन होता है कि संत शिरोमणि के रूप में किन्हें माना जाता है, तो नामदेव को माना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये मैंने बताया कि महाराष्ट्र में अगर भक्ति आंदोलन को सबसे ज्यादा लोकप्रियता किसने दिलाई है, तो नामदेव ने दिलाई है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा नामदेव ने बरकरी संप्रदाय की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई है। और नामदेव के कुछ पदात्मक गीत गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित हैं। इन्होंने धर्म के बाह्य आडंबरों और सामाजिक कुरीतियों पर बड़ा प्रहार किया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो बरकरी संप्रदाय के लिए याद रखिएगा नामदेव का नाम बहुत फेमस है बरकरी संप्रदाय के लिए, और धरकरी संप्रदाय के लिए एक नाथ का नाम आता है। ठीक है, रामदास का। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा एकनाथ, इनका जन्म औरंगाबाद में पैठन में हुआ है। ठीक है, इन्होंने कीर्तन गायन को लेकर लोकप्रिय बनाया। इनकी प्रमुख लिखित पुस्तकें हैं भावार्थ रामायण, ठीक है, शक्तिमणि, स्वयंवर, गोलना, वरुद इत्यादि। ठीक है, तो ये नाम याद रख लीजिएगा कि इनकी प्रमुख रचना, पहले तो इनका जन्म कहाँ हुआ है, औरंगाबाद में, याद रखिएगा। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि इनकी जो पुस्तक है भावार्थ रामायण, ठीक है, शक्तिमणि, स्वयंवर, गोलना, भरूद, ठीक है, ये सभी इनकी रचनाएं हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा तुकाराम। ठीक है, देखिएगा महाराष्ट्र धर्म में तुकाराम जो है 1598 से 1650 ईस्वी तक इनका समय रहा है। तुकाराम जन्म से शूद्र थे। इनका जन्म पूना के देही में हुआ था, यानी महाराष्ट्र में। ठीक है, इन्होंने लोकप्रिय काव्य भंग लिखा। यह शिवाजी के समकालीन थे। इन्होंने शिवाजी द्वारा भेजी गई भेंट को अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा तुकाराम ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था और बरकरी संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, इन्होंने अपनी स्तुतियों की रचना
में मराठी भाषा में की, जो आज भी बहुत लोकप्रिय है। ठीक है, तो केवल आपको क्या करना है, देखिए बहुत आसान सा है कि आपको महाराष्ट्र धर्म में आने वाले संत का नाम याद रखना है, और साथ ही साथ कौन वरकरी संप्रदाय से हैं और कौन धरकरी संप्रदाय से हैं, बस ये याद कर लेना है। बस इतने ही क्वेश्चंस को याद रखिएगा, और अगर उनकी पुस्तक का नाम आ रहा है तो पुस्तक का नाम भी याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, रामदास। देखिएगा, रामदास का मूल नाम नारायण सूर्याजी पंत कुलकर्णी था, तथा यह शिवाजी के समकालीन थे। इन्होंने प्रकार संप्रदाय की स्थापना की तथा महाराष्ट्र धर्म को राजनीतिक रूप प्रदान किया। इन्होंने दासबोध, आनंद भुवन इत्यादि पुस्तकों की रचना की है। इन्हें धरकरी संप्रदाय का प्रमुख संत माना जाता है। ठीक है, तो धरकरी संप्रदाय के लिए याद रखिएगा। ठीक है, कौन? रामदास। याद रखिएगा, तो वरकरी और धरकरी, वरकरी से संबंधित याद रखिएगा, अधिकांश कृष्ण जी को मानने वाले लोग अधिकतर दिखेंगे, और धरकरी से याद रखिएगा, राम जी को मानने वाले अधिकतर लोग दिखेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको एक बात क्लियर हो जाएगा कि कौन से संप्रदाय को मानने वाले कौन से संत थे इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, राम रामदास 17वीं शताब्दी में हुई मराठा शक्ति को नैतिक और आध्यात्मिक बल प्रदान किया। इनकी स्तुतियां गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। चलिए यहां तक मैं आपको एक मैप में आपको समझा देता हूं, यहां पर समझिएगा, मैप में हम समझेंगे। ठीक है, कि कौन कौन सा संप्रदाय अभी अपने भक्ति आंदोलन जितना पढ़ा है, किनका जन्म कहाँ हुआ है, या फिर मुख्य तौर पर ये किस क्षेत्र के कार्यरत हैं। ठीक है, मतलब मुख्यतः किस राज्य क्षेत्र से संबंधित है, थोड़ा सा हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? केरल। ठीक है, तो केरल का क्षेत्र याद रखिएगा, और अलवार। ठीक है, अलवार और नैनार का भी जन्म यहीं हुआ है, केरल क्षेत्र में हुआ है। ठीक है, क्योंकि शंकराचार्य के बाद जो है इस क्षेत्र में भक्ति आंदोलन का विस्तार यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, जिन्होंने वैष्णव भक्त जो थे वो अलवार कहलाए। ठीक है, और नैनार शैव भक्त कहलाए। तो इस तरीके से याद रखिएगा। तो उनमें आपको याद होगा कि जब हम अलवार की बात करते हैं तो 12 संत थे इसमें। ठीक है, अलवार में 12 संत थे। ठीक है, तो जिनमें मुख्य थे नामलवार, इनका भी जन्म कहाँ हुआ था? केरल क्षेत्र में हुआ था। तो ये दोनों क्षेत्र को याद रखिएगा, दोनों के लिए याद रखिएगा। ठीक है, शंकराचार्य और नामलवार को। ठीक है, अब इसी क्रम पर देखिएगा, एक एक करके हम लोग थोड़ा सा पॉइंट्स को थोड़ा क्लियर करते हैं। ठीक है, इसके बाद है महाराष्ट्र का क्षेत्र। तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में याद रखिएगा, रामदास, तुकाराम, नामदेव, एकनाथ। ठीक है, तो कम से कम राज्य के हिसाब से आप यहां पर थोड़ा सा याद रखेंगे इसको। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, ये है वेस्ट बंगाल का क्षेत्र। मैप समझ में आ रहा है या फिर ब्लैंक मैप ले ले? देखिएगा, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, याद रखिएगा। ठीक है, ये हो गया असम का क्षेत्र, और यहाँ पर है, कुछ नाम तो मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा, है ना? बात करते करते ही कुछ नाम याद हुए होंगे, जिसमें आपको याद रखना है कि कौन से क्षेत्र से हैं। ठीक है,
उसी प्रकार आपका आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, तेलंगाना का क्षेत्र यहाँ पर है वल्लभाचार्य। ठीक है। यूपी में याद रखिएगा, यहाँ पर सबसे बड़ा लिस्ट है, इसको बाद में लिखेंगे। ठीक है। राजस्थान और गुजरात। राजस्थान के क्षेत्र के लिए याद रखिएगा कि राजस्थान जो क्षेत्र है यहाँ पर मीराबाई का जन्म हुआ है, लेकिन इनका काम गुजरात का रहा है। ये थोड़ा सा अलग से आप याद रखेंगे इस तरीके से। ठीक है। और एक दो पॉइंट और है, थोड़ा सा उसको भी क्लियर कर लेते हैं। कुछ ऐसे संत, ठीक है, जिनके बारे में आपने सुना है। और यहाँ पर एक नाम याद रखिएगा, दादू दयाल। ठीक है। दादू दयाल राजस्थान क्षेत्र के लिए। ठीक है। और पंजाब क्षेत्र के लिए तो आप परमानेंट याद रखेंगे, कौन रहेगा? गुरु नानक। पंजाब क्षेत्र। ठीक है। इसके बाद देखिएगा महाराष्ट्र क्षेत्र में रामदास, तुकाराम, नामदेव, एकनाथ, और एक नाम और याद रखिएगा जो आप, ज्ञानेश्वर। ठीक है। ज्ञानेश्वर। इसके बाद देखिएगा, हाँ, एक नाम आपको याद रखना है कर्नाटक के क्षेत्र में, माधवाचार्य, कर्नाटक। ठीक है, माधवाचार्य, कर्नाटक। ठीक है। और उसके बाद है आपका अम, आंध्र प्रदेश। ये है आपकी रामानुजाचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ठीक है। और उसके बाद है आपके, ये सारे क्षेत्र हो गए मुख्य वाले, तो सभी संत हो गए। अब कुछ नाम जो कि यूपी के बचे हुए हैं, यूपी पे देखिएगा। ठीक है। और एक मद्रास क्षेत्र के लिए याद रखिएगा, तमिलनाडु, ये मद्रास आपका, यहाँ पर है निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य मद्रास क्षेत्र। ठीक है। अब आपके यूपी क्षेत्र में देखिएगा। ठीक है। यूपी क्षेत्र में कबीर, रैदास, सूरदास, तुलसीदास, कबीर, रैदास, और उसके अलावा जो है रामानंद। ठीक है। ये सभी लिस्ट आते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि वल्लभाचार्य का जन्म हुआ तेलंगाना क्षेत्र में। ठीक है। और ये जो है यहाँ से चले जाते हैं कहाँ? यूपी। तो ये भी याद रखिएगा। जन्म वहाँ हुआ है और इनका कार्य क्षेत्र यूपी के क्षेत्र के आसपास रहा है। ठीक है। तो काशी तक की यात्रा की थी इन्होंने और उस क्षेत्र में अपना भक्ति आंदोलन किया है। ठीक है। तो ये याद रखिएगा वल्लभाचार्य के लिए स्पेशली। इतना कम से कम आपको याद रखना पड़ेगा कि क्षेत्र के हिसाब से कि कौन कौन से संत जो हैं कहाँ कहाँ पर जन्म लिए हैं और उसके बाद उनका कार्य क्षेत्र क्या रहा है। ठीक है। मुख्य तौर पर आप याद रखेंगे तो मुझे लगता है आसान है, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो है यही सबसे सामान्य रूप से पूछा जाता है कि कौन से संत का जन्म कहाँ हुआ या फिर उनका कार्य क्षेत्र मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है वो। ठीक है। क्षेत्र संबंधित ज्यादातर पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। ठीक है। तो ये काफी है मुझे लगता है भक्ति आंदोलन के संबंध में जितना भी आपने पढ़ा। ठीक है। 10 क्वेश्चन केवल निकलेंगे इसमें से, और 10 क्वेश्चन को थोड़ा सा आप याद रख लेंगे। ठीक है। बताइए, यहाँ तक कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है इसमें? आपको बस यहाँ पर थोड़ा सा एक एक फैक्ट थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। जैसे नामदेव के लिए याद रख लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है। महाराष्ट्र में
ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि नामदेव के लिए कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि महाराष्ट्र में जो भक्ति को लोकप्रिय बनाने के लिए जिसको श्रेय जाता है वो नामदेव को जाता है। ठीक है, यानी इनके द्वारा जो है महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को सबसे ज्यादा जो है विस्तार किया गया था नामदेव के द्वारा। ठीक है। दूसरा कि एकनाथ को महाराष्ट्र का तुलसीदास कहा जाता है। एकनाथ को महाराष्ट्र का तुलसीदास, ये तो आपने शायद लिखा भी होगा। ठीक है, महाराष्ट्र का तुलसीदास कहा जाता है। ठीक है, इतना काफी है, आप इतना याद करके भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इतना याद रख लीजिएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, अब भक्ति आंदोलन के बाद कल मैं पढ़ाऊंगा आपको सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन का टॉपिक कल कवर करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए थ्योरी ज्यादा है इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो सकता है, लेकिन अगर मैंने आपको 10 क्वेश्चन बता दिया है और आपको सिर्फ मैंने ये बताया है कि आपको कैसे पढ़ना है इसको या क्या याद रखना है इसमें, तो बस मुझे लगता है ये सरल हो गया इस बात को लेकर। ठीक है, देखिए फिर से बता रहा हूं मैं आपको, भक्ति आंदोलन में पढ़ा क्या जाता है या क्या कारण है इसको पढ़ने का, तो मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि जैसे ही 8वीं शताब्दी की शुरुआत होती है, ठीक है, 8वीं शताब्दी का शुरुआत होता है या मध्यकाल का शुरुआत होता है, हम ऐसे कह सकते हैं, तो ऐसे में जो जो भारत के क्षेत्र पे रहने वाले जो शासक थे, यहाँ के जो शासक थे, चाहे वो हिंदू शासक हो चाहे फिर वो इस्लामिक शासक हो, ठीक है, उनके शासन के दौरान जो है समाज में बहुत सारी गतिविधियां बढ़ गई थी। और कैसी गतिविधियां? रूढ़िवादिता, आडंबर, दिखावा। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ, समाज जो है कहीं ना कहीं जो विशेष व्यक्ति विशेष था, जैसे निचली जो व्यक्ति विशेष समाज होती है, ठीक है, वो अपने आप में क्या हो रहा था कि धीरे धीरे डाउनफॉल हो रहे थे। ठीक है, तो उनको उठाने के लिए, उनको समझाने के लिए यहां पर मोक्ष का मार्ग अपनाया गया। ठीक है, किसके द्वारा? भक्ति के द्वारा। और इसी भक्ति के मार्ग को हिंदू धर्म में, याद रखिएगा, भक्ति आंदोलन कहा गया, और अगर यही इस्लामिक धर्म की बात करें तो सूफी आंदोलन कहा गया है। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन में याद रखिएगा विभिन्न संत आए, तो शुरुआत इसकी हुई है दक्षिण भारत से, केरल क्षेत्र से शंकराचार्य ने इसे शुरुआत की है। ठीक है, और इसी शुरुआत के कारण ही समझिएगा कि 4 स्थानों पर, ठीक है, उत्तराखंड हो गया, गुजरात हो गया आपका, उड़ीसा हो गया आपका, कर्नाटक हो गया आपका, ठीक है, इन सभी पर शक्तिपीठ का निर्माण भी करवाया शंकराचार्य ने। ठीक है, साथ ही साथ 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना करवाई। ठीक है, तो ऐसे में मुख्य तौर पर भारत में जो है शुरुआती दौर पर अगर हम किसी हिंदू धर्म या की स्थापना की बात करते हैं तो शंकराचार्य इसमें सबसे प्रमुख है, याद रखिएगा। ठीक है, और इनका मत है अद्वैतवाद। ठीक है, चलिए।